हाय गाइस, सो माय नेम इज़ लक्ष्य एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे एंड आई रियली होप आपको ये अच्छी लगेगी. इट विल बी बेसिकली अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन माय जर्नी टू दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी. फाइनली हम लोग गाइस कनाडा पहुंच चुके हैं एंड इट्स बिन 2 days नाउ एंड दिस वाज द मिसिंग पर्सन आर्यन सिन्हा. फाइनली ये आ चुके हैं और क्या कहते हैं, पहली वीडियो आर्यन शूट नहीं कर पाया था बिकॉज उसको पैकिंग में काफ़ी टाइम लग गया था एंड सब एक्सटर्नल फैमिली मेम्बर्स से भी मिलना होता है. और जो मैंने आपको पहले बताया कि क्वारंटीन आप कैसे अकेले कर सकते हो या आप शेयरिंग में ले सकते हो, पैसे बचा सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अननेसेसरी, और आप उस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आप इतना घबराते हो, आप बहुत पेरेंटल प्रेशर भी होता है, मैं समझता हूँ. तो आर्यन बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा बिकॉज ही वॉज द वन जिसने सारी रिजर्वेशन अब बुकिंग कराई हैं एंड ही वॉज द वन जिसने सारी लीगल मैटर्स हैंडल करे हैं, बी इट अराइव कैन ऐप एंड यू नो द एयरबीएनबी, द होटल बुकिंग एंड एवरीथिंग वॉज हैंडल्ड बाय हिम. तो अब वो आपको एक्सप्लेन कर पाएगा एंड आई विल लीव इट टू हिम नाउ. सो लाइक जब भी आप होटल रिजर्व करवाना चाहते हैं, यू थिंक कि भाई हाउ विल वी गो विद इट, हाउ विल वी लाइक रिजर्व आर होटल्स. सो इट्स रियली ईजी. आप सीधा IRCC की साइट जा सकते हैं एंड यू कैन गो हैड एंड सी द लिस्ट ऑफ होटल्स देयर एंड यू कैन गो डायरेक्टली टू द साइट्स एंड बुक द होटल. सो आपको ये चीज़ ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो कार्ड डाल रहे हैं फॉर योर रिजर्वेशन, वो कार्ड आप साथ कैरी करें अपने साथ कनाडा, बिकॉज वही कार्ड से पेमेंट होएगी. बट दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ प्री ऑथराइजेशन फॉर्म जिससे आप अपना चेंज करा सकते हैं कार्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है. सो बेसिकली मेरे पास Amex कार्ड था एंड आई डेंट वॉन्ट कि उससे पैसा कटे बिकॉज इट वॉज माई डैड्स. सो वी हैड अ 4X कार्ड, मैं चाहता था उससे कटे जो कि लक्ष्य का था. सो मैंने उसका प्री ऑथराइजेशन फॉर्म नहीं डाला बिकॉज ऑब्वियसली आई कॉल्ड देम अप एंड आई टोल्ड देम. तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली वो कार्ड की डिटेल चेंज करवा सकते हैं इन होटल. सो वी केम हेयर बट वॉट हैपन वॉज उन्होंने मेरे 86,000 दैट इज़ 1,400, हम क्राउन प्लाजा में रह रहे हैं तो उसका 1,400 लगा था फॉर 2 ऑक्यूपेंसी. सो वो होल्ड कर दिया गया था एंड प्लस लक्ष्य कार्ड से भी कट रहे थे. तो हमें पता लगा कि वो दैट इज़ जस्ट फॉर द होल्डिंग मैटर, वो पैसे वापस आ जाते हैं आपके पास आफ्टर अ वीक. सो दैट्स वन थिंग. ऑल्सो जो पीपल बोलते हैं कि यू नो आप नहीं रह सकते साथ में, ऐसा कुछ नहीं है. आप आराम से रह सकते हैं, 2 बंदे रह सकते हैं, आप 3 बंदे रह सकते हो एक रूम पे. दैट इज़ वेरी नॉर्मल. Like Lakshya and me traveled from Delhi to here in Air India and so हम obviously यहाँ पे भी साथ रह रहे हैं, साथ में वहाँ पे भी travel हमने साथ करा था. So you can easily stay together even if you're traveling to like if you're a pack of 2 or even if you're a pack of 3. सो गाइज जैसे आर्यन ने बताया आपको होटल के बारे में एंड कैसे आप बुक करा सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आप लोग ट्रैवल सेम फ्लाइट में साथ में कर रहे हो. एंड द सेकंड कंडीशन इज़ अगर आप 3 दिन साथ में होटल में रुक रहे हो तो आपको बाकी के 11 दिन भी साथ में सेम एयरबीएनबी या किसी जगह पे रुकना पड़ेगा.
बिकॉज दिस इज़ द ओनली मैंडेटरी कंडीशन. उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में रूम शेयर कर सकते हैं. इट कैन बी 3 ऑफ यू गाइज और 2 ऑफ यू. बट एक बारी स्टिल मैं प्रेफर करूँगा आप गवर्नमेंट नंबर जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके कंफर्म कर लेना कि अगर आप 3 लोग हो. बिकॉज आई एम नॉट सो श्योर अबाउट 3 पीपल. बट हाँ, हमारे होटल में भी यहाँ पे लोग 3 लोग रह रहे हैं और उसमें कोई इशू हुआ नहीं है Exactly. अभी तक. तो अब बात करें एयर इंडिया की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं करना था. एंड हम लोगों ने एतिहाद बुक कराई थी, बट द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर सो दी जो गई. 29 अप्रैल तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे फॉर फ्लाइट्स, उसके लिए वी ओनली हैड 2 ऑप्शंस. वन वाज एयर कनाडा एंड वन वाज एयर इंडिया. एंड एयर कनाडा के टिकट्स प्राइस वेंट अप टू 1,40,000. Because there were only premium economy and business class seats that were left. And Air Canada वैसे fully booked था, and even Air India costed us like 90,000 89,000 per person. 90,000. So और उस हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो हमारी फ़्लाइट 3:15 की थी, उसको डिले करके 3:30 किया गया. And the flight time was of around 15 hours 15 minutes. But it took us only 14 hours to reach here. बहुत स्मूथ फ्लाइट थी. लेकिन और ये पहले बता दिया जाए कि एयर इंडिया का रिकॉर्ड रहता है टू गेट लेट, बट हम लकीली 1 घंटा पहले पहुंच गए. बट द एक्सपीरियंस, द फूड वॉज रियली बैड. अब लक्ष्य मेरा तो चलो आई कैन ईट ब्लैंड फूड, बट लक्ष्य के लिए आई थिंक उसको काफ़ी मैटर करता है कि उसको थोड़ा स्पाइस और थोड़ा टेस्टी खाना मिले. एंड सो ही डिडंट ईट एनीथिंग. वो बेचारा सिर्फ जो हमें दिया गया था नट्स एंड ऑल, उसी पे ही वॉज ईटिंग. ही डिडंट ईट मच. सो एयर इंडिया का खाना वॉजंट गुड. इट्स वॉजंट हॉट इवन. इट वॉज नॉट एट ऑल गुड. आई मीन मैं बस इतना बताऊंगा, अगर आपको नॉर्थ इंडियन खाने की मतलब आदत है ना नॉर्थ इंडियन की, तो आप लोग बिल्कुल वो उस खाने को आप पंजाबी prefer दिल्ली तो क्या- वालों भूल जाओ. आप लोग बिल्कुल Air एडजस्ट India नहीं में. कर पाओगे. मतलब इस टाइम पे शायद ऐसा हो रहा है. आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता है रेगुलरली, बट हाँ, सर्विसेज बहुत बेकार थी. वॉशरूम्स वर नॉट क्लीन एट ऑल. एंड इवन द सीट्स दे आर वेरी स्मॉल. मेरी Exactly. हाइट 6'1" है और मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल हो गया था फॉर 14 आवर्स स्ट्रेट. बिकॉज आपके एक टाइम बाद पैर दुखने लग जाते हैं. तो प्लीज़ आप ये सब फैक्टर्स अपने दिमाग में रखना, मेंटली प्रेप अप होकर आना. बट यहाँ आती है अच्छी बात, जब आप कनाडा लैंड करते हो. लोग बोलते हैं ना यार कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तैयार रखो अपने आप को. कुछ ज़रूरत नहीं है. इट टुक अस 15 मिनट्स अपना इमिग्रेशन करने में. 2 ऑफिसर, हम लोग खुद से उनके पास गए. हमने उनको खुद बताया कि सर वी बोथ आर स्टेइंग टुगेदर फॉर द क्वारंटीन एंड वी हैव बुक्ड द सेम होटल. उनने सीधा हम लोगों को लाइन से बाहर निकाल के ऑफिसर के पास भेजा. इट टुक अस 5 मिनट्स कि हम उस ऑफिसर ने हमें दूसरे ऑफिसर के पास भेजा. वहाँ पे हमसे सिर्फ हमारी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट मांगी गई, हमारे होटल के फॉर्म्स मांगे एंड उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगा. उसके बाद हमें 5 मिनट लगे और हम बाहर थे अपने स्टडी परमिट के साथ. बट उसके बाद फिर स्ट्रगल आता है बिकॉज कोविड टेस्ट जो था वो बहुत लंबा था और आर्यन आपको बताएगा कि क्या क्या सो हुआ. कोविड टेस्ट के लिए कम से कम वी हैड वेटेड अराउंड 2 hours फॉर द कोविड टेस्ट. इट वॉज सच अ लॉन्ग लाइन. एंड ऑब्वियसली हम वहाँ से निकले हुए थे एंड ऑब्वियसली लक्ष्य के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी. सो हमारे लगेज आ गए थे 12th नंबर. बेल्ट पे आना था, हमारे लगेज आ गया था, बट लक्ष्य का एक लगेज मिसिंग था. तो फाइनली वी गॉट टू नो कि वो 11th पे आया है. सो वहाँ पे वी weren't able to गेट सम वाटर या कुछ हम खाना वाना नहीं ले पाए उस टाइम. सो हम लाइन में ऐसे लग गए और वी वर रियली डिहाइड्रेटेड. तो 2 घंटे वहीं पे लाइन में लगे हम. सो आफ्टर दैट वो बट द स्टाफ वॉज रियली फ्रेंडली. काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस. तो थोड़ा टाइम लगा ऑब्वियसली बिकॉज क्वारंटीन है, सो मैनी पीपल आर कमिंग इन. सो आफ्टर दैट क्राउन प्लाजा हमने बुक किया था. सो उसकी शटल चलती है एवरी 5 to 10 minutes. सो उसके लिए वी वेंट देयर और शटल में बैठ के अपना लगेज लेके हम क्राउन प्लाजा आए. नाउ लक्ष्य विल टेल यू आगे क्या हुआ. सो गाइज फाइनली हम लोग पहुँचे क्राउन प्लाजा. ऑब्वियसली 14 घंटे की फ़्लाइट से आप आए हो, आप लोग डिहाइड्रेटेड हो, आपका कोविड टेस्ट हुआ है, आप चाहते हो कि बस यार अब तो बस रूम मिल जाए, यू जस्ट वांट टू क्रैश. बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ बिकॉज होटल की भी गलती नहीं है. द होटल्स आर फुली बुक्ड. बच्चे आए जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उनको सैनिटाइज़ करना पड़ता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. हम लोगों को अराउंड 4 घंटा उन लोगों ने अपने होटल के बेसमेंट में बिठाया जहाँ पे हमें रिफ़्रेशमेंट्स दी गई.
बट स्टिल बहुत टाइम लगा रूम्स अलॉट होने में, एक एक करके कॉल आउट हो रहा था जिसके रूम अवेलेबल हो रहे थे। जो पहले आया था उसको पहले रूम मिल रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने बजे आए और आपको उतना जल्दी आपको आपका रूम मिलेगा। तो हम लोगों को 4 घंटे लग गए थे रूम मिलते मिलते, एंड उतने टाइम में आप लोगों को ऊपर जाना भी अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आप क्वारंटीन में हो। तो यू आर सपोज टू स्टे इन योर रूम, और जब तक आपके पास रूम नहीं तो वो आपको बेसमेंट में रखते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट तो नहीं थे, थोड़े फ्लेक्सिबल थे लोग। वो भी समझ रहे थे कि हम लोग 14 घंटे की फ़्लाइट में आए हैं, तो वो लोग काफ़ी फ्रेंडली थे। उन लोगों ने रिफ़्रेशमेंट्स दी, हम लोग थोड़ा बहुत लॉबी में घूमे भी। ऐसा नहीं था कि उनने हमें एक जगह पे बंद कर दिया था। तो हाँ, दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। बट उसके बाद फाइनली हमें रूम मिला। सो गाइस, बारी आती है अब होटल मील्स की। तो आर्यन बताएगा कि होटल मील्स का क्या एक्सपीरियंस था और कैसे कैसे हम लोगों को मील्स प्रोवाइड करे गए और क्या यहाँ पे टाइमिंग्स होते हैं, बिकॉज अपना इंडिया वाला हिसाब नहीं है बॉस। सो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करके कुछ और आए थे, बिकॉज हम होटल में रुक रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है दिल्ली की सर्विस ऑब्वियसली अच्छी होती है। होटल्स आप जाते हैं तो कैसे आपको ट्रीट करा जाता है, बट आई थिंक क्वारंटीन के चक्कर में एवरीथिंग इज सो डिफरेंट है। अगर आप ऑब्वियसली दिल्ली पंजाब से हो, आपको खाना बहुत अच्छा स्पाइसी पसंद है, डोंट थिंक कि आपको वैसा खाना मिलेगा। बिल्कुल भूल जाइए। ऑब्वियसली आप अपने साथ ला सकते हैं कुछ, जैसे हमारे पास लक्ष्य बहुत सारे पैक करके ले आया था, कप्पा नूडल्स और वो सब हमें काफ़ी सही लगा। हमने ऑब्वियसली इंस्टा कार्ड भी है एक, जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग you can order अपना कार्ड वार्ड डिटेल्स डाल के, they deliver you here in the hotel. You can do that also. And I think apart from this experience, Sahira, people are nice, everything was good. And apart from that, I think that's all that we need to tell you. बाकी you want या सो मैं यही बोलूँगा गाइस कि एक चीज़ मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन एंड टेलिंग यू कि कनाडा में जॉब्स कैसे मिलती हैं, PR कैसे मिलते हैं। वी आर नॉट अबाउट दैट। हम सिर्फ यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने आए हैं। हम लोग चाहते हैं आप लोग जानें कि हम लोग कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आर्यन जो है वो काफ़ी डिफरेंट जॉनर में एक्सेल करता है और मैं काफ़ी अलग। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक कंटेंट की वैरायटी हो। सो ये चैनल काफ़ी डिफरेंट वीडियोस और इंटरैक्टिव प्रैंक्स, ऑब्वियसली हम वी आर ब्रदर्स तो ऑब्वियसली प्रैंक तो वैसे ही चलता है। सो अब वी वर थिंकिंग व्हाई नॉट शूट इट एंड आपको दिखाते हैं। यू कैन ऑब्वियसली गेट एंटरटेन्ड बिकॉज वी आर वेरी एंटरटेनिंग। आपको पता नहीं है राइट नाउ, बट यू विल गेट टू नो सून। तो बेसिकली दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो हमें पता है कि बहुत चीज़ें होंगी जो हम गलत कर रहे होंगे, एंड दैट्स व्हाई वी वांट यू गाइस टू टेल अस कि हम कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं, हम कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बट अदर देन दैट, प्लीज़ बी रेडी फॉर एन अमेजिंग कंटेंट। एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि आप सबको पूरा टाइम एंटरटेन रखें। एंड या दैट्स अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लेट अस नो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको हम कैसे लगे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अस। And also we will also link our Instagram handles there, so you can go ahead and follow us and also subscribe to our YouTube channel.